दोस्तों ये संधि का चैप्टर इस तरीके का है। ये दोस्तों हर एक एग्जाम्स में अगर कोई हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले संधि का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो दोस्तों हम लोग इसे करने के लिए ट्रिक देखेंगे कि इसे करने के लिए हमें कौन सी ट्रिक अपनाना चाहिए कि जिससे क्वेश्चन देखते ही हम उसे सॉल्व कर दें। सबसे पहले जो संधि होती है दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि को हम कैसे याद करेंगे। अगर दोस्तों किसी शब्द में बड़ा की मात्रा और बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, इन तीनों में से कोई भी एक मिल जाए तो वहाँ पे दोस्तों दीर्घ संधि होगी। इतना ही हमको याद रखना है। जैसे कि परीक्षा में बड़ी ई आई है तो इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। इसी तरीके से दयानंद में बड़ा की मात्रा आई है तो इसमें संधि दीर्घ संधि होगी। इसी तरीके से मंजूषा में बड़े ऊ की मात्रा है तो ये भी दीर्घ संधि का शब्द होगा। अगर दोस्तों इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो परिधन इच्छा हो जाएगा, परिधन इच्छा, तो इसमें छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी ई बनाएगी। तो दोस्तों कभी भी इस तरीके के अगर ऑप्शन में भी दे दें संधि विच्छेद में तो हमको ये ढूंढना है कि अगर कोई भी हमको छोटी और बड़ी ऐड करना है तो उसमें हमको बड़ी ई ही बनाना है, ना कि छोटी ई, क्योंकि इसमें बड़ी और बड़ा ऊ की मात्रा रहती है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में आगे देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों है गुण संधि। गुण संधि में देखते हैं अगर किसी शब्द में ए की मात्रा, ऐसे एड़ी की मात्रा, ओ की मात्रा, ये दोनों में से कोई एक आ जाए तो वहाँ पे गुण संधि होगी। जैसे कि रमेश में ऐसे एड़ी की मात्रा है तो इसमें भी गुण संधि है। परोपकार में ओ की मात्रा है, ये गुण संधि है। आगे दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में दोस्तों अगर ऐ की मात्रा आ जाए, ऐनक की ऐ की मात्रा आ जाए और औरत की मात्रा आ जाए, यानी कि ऐ की औ से औरत की मात्रा आ जाए तो वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। जैसे कि सदैव में दो मात्राएं लगी हैं तो यहाँ पे वृद्धि संधि है। और ये वनौषधि में भी औ की मात्रा लगी है तो यहाँ पे वृद्धि संधि होगी। आगे दोस्तों देखते हैं यण संधि। यण संधि दोस्तों इसमें अगर किसी शब्द में या वा से पहले, या यज्ञ और वा वकील से पहले कोई आधा वर्ण लगा हो या फिर त्रत से त्रिशूल आ जाए किसी शब्द में बीच में तो वहाँ पे यण संधि होगी। जैसे कि अत्यंत में देखेंगे या के आगे, या यज्ञ के आगे आधी ता है तो यहाँ पे यण संधि है। इसी तरह से न्यून में या के आगे ना नल है आधा तो ये भी यण संधि होगी। इसमें दोस्तों आपको यही देखना है कि या यज्ञ और वा वकील के पहले कोई आधा वर्ण लगा हो। पित्रासा में त्रा आया है तो ये यण संधि। अन्वीक्षण में वा वकील के आगे आधी ना आई है तो इसलिए ये भी यण संधि होगी। आगे इसी तरीके से देखते हैं जो इसके और भी बचे हैं संधि, वो भी देख लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें, आप लोग अगर कम समय में थोड़ा पढ़ने के बावजूद अच्छा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करने से ही ज़्यादा फायदा रहता है। अगर दोस्तों हम इसे आपको 4-5 वीडियो में देते तब भी हम दे सकते थे, लेकिन हम ये सोचते हैं कि आप लोग कम समय में अच्छा पढ़ें। और इसको करने के बाद आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि संधि और समास इन सभी में डर तो ज़्यादा लगता है याद करने में, कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन अगर हम इसे इस तरीके से ट्रिक से समझ लें तो ये ट्रिक से समझेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप लोग हमें फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम अगला आपका समास और अलंकार इस तरीके से और भी जो टॉपिक हैं वो सभी लेकर आएंगे ट्रिक के माध्यम से, जिन्हें आप एक ही वीडियो में 3 से 4 मिनट में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में दोस्तों या वा, या यज्ञ और वा वकील में कोई मात्रा लगी हो, या यज्ञ और वा वकील में कोई भी मात्रा लगी हो तो वहाँ पे अयादि संधि होती है। गुण संधि में या, अभी हमने पढ़ा है पीछे, गुण संधि में या और वा के पहले कोई आधा वर्ण आएगा और इसमें या वा में कोई मात्रा लगी होगी तब क्या होगा, अयादि संधि होगी। जैसे कि इसमें गायिका में आगे छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ पे अयादि संधि हो जाएगी। इसी तरीके से भवन में वा वकील में छोटा की मात्रा है तो यहाँ पे अयादि संधि होगी। इसी तरीके से भावुक में भी अयादि संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि दोस्तों इसमें देखते हैं बीच में आधा व्यंजक चा, जा, ना, ला, यानी कि चा चम्मच, जा जहाज, ना नल और ला लट्टू, अगर बीच में ये आधे अक्षर आ जाएं या अंक की मात्रा हो और संधि विच्छेद करने पर हलंत लगे, यानी कि नीचे इस तरीके से डैश करके लगे, हलंत लगा हो तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगी।
यहाँ देखते हैं सज्जन, सज्जन में आधी जा है, क्योंकि अभी हमने ट्रिक में देखी है यहाँ पे आधी जा है, तो इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। और अगर संधि विच्छेद दे दे तो उसको करने के लिए ये देखेंगे कि इसमें केवल हलंत नीचे लगा हो, जैसे कि इसमें दा में हलंत लगा है। इसी तरीके से उच्चारण में आधी चा आई है और उत में हलंत लगा है तरबूज में। और इसी तरीके से संसार में अंकी बिंदी, संयोग में भी अंकी बिंदी। इसी तरीके से ये हमको व्यंजन संधि करना है। अब लास्ट देखते हैं दोस्तों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में एक तो इसका सबसे बड़ा जो पहचान है वो यही है कि इसमें आहा की मात्रा होगी, 2 बिंदी रखी होंगी लास्ट अक्षर के पास, यानी कि आहा की मात्रा होगी। और जैसे कि ये दिया है मना प्लस रथ, मनोरथ, इस तरीके से। और दोस्तों इसमें बीच में दोस्तों जो तीनों सा होती हैं, तीनों सा में से कोई भी सा आधी हो, आधे आए, और या फिर ओ की मात्रा हो, ओ की मात्रा दोस्तों कहीं बीच में लगी हो, या फिर रिफ ऊपर उड़ंकी रा या रिफ ये लगी हो, इसे भी रिफ बोलते हैं, ये लगी हो, वहाँ पे विसर्ग संधि होती है दोस्तों। जैसे कि इसमें दोस्तों दिया है निष्फल, निष्फल में दोस्तों देखेंगे आधी सा आई है, तो यहाँ पे जो इसका ये संधि होगी ये विसर्ग संधि होगी। और अगर ये दे दे तो इसमें संधि विच्छेद दे दे तो इसमें केवल हमको आहा की मात्रा देखना है, बस वही विसर्ग संधि हो जाएगी। और आगे दोस्तों ये दिया है मनोरथ, मनोरथ में दोस्तों यहाँ पे औ की मात्रा है, तो यहाँ पे भी ये विसर्ग संधि हो जाएगी। और दुर्लभ में रेफ की मात्रा है, यानी कि उड़ंकी रा बा में लगी है, इस तरीके से, तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी दोस्तों। अब इसके हम थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो ये पूरा जो चैप्टर है हमारा कन्फर्म हो जाएगा। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इसमें दिया है पवन, पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो ये हमने अभी पढ़ा है कि वा वकील या याज्ञी में अगर कोई मात्रा लगी होगी तो वह अयादि संधि होगी। आपको दिखा देते हैं, ये अभी हमने पीछे हमने ये पढ़ा था कि या और वा में कोई मात्रा लगी होगी तो यहाँ पे अयादि संधि होगी। तो इसको हम यहाँ पे फिर देखते हैं एग्जाम्पल्स में। तो पवन वा में छोटा की मात्रा लगी है, वा वकील में छोटा की मात्रा लगी है, तो इसलिए यहाँ पे ये अयादि संधि हो जाएगी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से महोर्मी का संधि विच्छेद महा प्लस उर्मी होता है, इसमें कौन सी संधि का नियम लागू होगा। तो इसमें दोस्तों ओ की मात्रा लगी है बीच में, तो दोस्तों वह गुण संधि होती है, गुण संधि हो जाती है जब ओ की मात्रा लगी होती है। ये दोस्तों अभी हमने इसका भी हम आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ पे देखेंगे ये ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा लगी है, तो इसलिए उसमें ये यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुण संधि। आगे दोस्तों ये निष्कपट में कौन सी संधि है। ये दोस्तों निष्कपट में आधी सा बीच में आ रही है, आधी सा आ रही बीच में, तो इसलिए यह विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही आप लोग ये 4 नंबर और 5 नंबर करिए, और करने के बाद इसका जो आंसर है आप लोग हमें कमेंट में दीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।